सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, उनके लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की छोटी सी वीडियो आपको सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन के डाउट, एक बड़ा डाउट आता है परसेंटाइल बेस होता है या फिर एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं करती है। आज मैं आप इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन को निकालते हैं, ठीक है। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आरपीएफ कांस्टेबल का भी पेपर हुआ, उसमें कितने नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे मिला। सारे के सारे डाउट आपके 5 से 7 मिनट में एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि मेरे नंबर कितने बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये 5 से 10 मिनट की वीडियो आपको कंप्लीटली सारा का सारा जानकारी देगी। तो आज हम देखेंगे, एक आइडिया लेंगे। देखिएगा, कंफर्म कुछ नहीं होता, एक आइडिया होता है कि हमारी शिफ्ट कैसे नंबर बढ़ाएगी, कितने तक बढ़ सकते हैं और कितना हमें फायदा मिलेगा, क्या एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं करती है। आज का मैं ये भी भ्रम आपका दूर करूंगा। सबसे पहली चीज समझिएगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। मान लीजिए आपके पास 3 शिफ्टों का एग्जाम हुआ, 3 शिफ्टों का एग्जाम है ना, एक दिन में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है ना। उसमें एवरेज स्कोर जो है 55 है, 65 है और 75 है, ठीक है। उन्होंने कहा भैया हमें इतने बच्चे लेने हैं। उन्होंने एवरेज जो आधार माना, बेस जो माना, मतलब ये एवरेज निकल कर आया। इस तरीके से हमारे पास 75, 65 और 55 नंबर बन रहे हैं। उन्होंने एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट मानना पड़ेगा और बेस शिफ्ट जो होगा वो हाईएस्ट जिसका मार्क्स होंगे वो बेस शिफ्ट मानी जाएगी। जैसे हमने इसमें से बेस शिफ्ट 75 को माना, अब सभी को नॉर्मलाइज किया जाएगा, सभी को 75 तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका मतलब यह है अगर इन सभी को 75 पहुंचाया जाएगा तो इसको हमें 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देना होगा, है ना। और इसे हमें 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देना होगा। इसका मतलब यह है ये शिफ्ट हार्ड थी इसीलिए इसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला, ये शिफ्ट मीडियम थी इसीलिए इसे 10 का मिला, और ये शिफ्ट सबसे इजी थी इसलिए इसको बेस माना और इसको कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। अब क्या होगा, अब ऐसा तो है नहीं सबके 75, 55, 65 नंबर होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस 55 वाले में किसी के 75 भी आ रहे हो, किसी के 72, किसी के 55, किसी के 56, कुछ इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। तो अगर इसे 20 का मिल रहा है तो इस 75 वाले को हार्ड शिफ्ट वाले के 20 से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। क्लियर है। इसके 20 बढ़कर कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे। इसके 20 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके 20 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। उसी तरीके से नंबर बढ़ेंगे। जैसे इसे 10 का मिलेगा तो इसे 75 होंगे, इसे 10 का मिलेगा तो इसके 80 होंगे, इसे 10 का मिलेगा तो इसके 82 होंगे, इसे 10 का मिलेगा तो इसके 85 होंगे। और इनके सेम रहेंगे। रीजन क्या है, ये इजी शिफ्ट थी, इजी के बाद भी आप कम मार्क्स कर पा रहे हो तो आपकी गलती, आप सिलेक्शन के लायक नहीं हो, इसलिए आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। तो ये आप समझ पाए किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलता है। क्लियर है। तो इनको बेस बनाकर और सबको इक्वल कर दिया जाएगा। उसके बाद हमें कितने कैंडिडेट चाहिए हम उसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से परसेंटाइल बेस होता है। अब देखिएगा, एक बड़ा विवाद आया। मैंने कहा था एक्यूरेसी मैटर करती है और परसेंटाइल भी मैटर करता है। अब आप कहेंगे सर एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, बहुत कमेंट थे। देखो, एक बस सीधी सी बात समझना। अब ये मत कहने लगना एक्यूरेसी एक में एक सही करके आया 100% एक्यूरेसी होगी। एक मानक मतलब एक जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छा, उतना अच्छा करने के बाद आप एक्यूरेसी अच्छी है तो मैटर करता है कि नहीं करता। यहां पर आइएगा, आप कमाने वाले घर में नहीं है, आप कुछ भी नहीं कमाते हैं, है ना। दो लड़के हैं, एक है ए और एक है बी। ए जो है बिल्कुल भी नहीं कमाता है, बी बिल्कुल नहीं कमाता है, लेकिन बी खर्चा बहुत ज्यादा करता है, खर्चा बहुत ज्यादा करता है और ए खर्चा कम करता है। तो एक चीज समझिएगा, खर्चा ना करना कमाने के बराबर होता है। समझो इस चीज को। मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्यूरेसी डायरेक्टली मैटर नहीं कर रही है, इनडायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं। ये जो ए है ये खर्चा नहीं करता है, इसका मतलब ये कमा भी रहा है अपने आप में। खर्चा ना करना कमाने के बराबर है। ये जो शिफ्ट थी इसमें अगर आप एक मानक अटेम्प्ट करके आ रहे थे और आप गलत कम कर रहे थे तो इसका मतलब आपके नंबर ज्यादा आ रहे थे। और नंबर ज्यादा आ रहे थे, मान लीजिए इस वाले 55 वाले में आप आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही, आपको 68 नंबर मिल गए। तो जब नॉर्मलाइजेशन 20 का मिल रहा था तो आपके 88 हो गए। समझे, एक्यूरेसी अच्छा होना, मार्क्स ज्यादा आना, और मार्क्स ज्यादा आना मतलब सिलेक्शन की ओर जाना। तो एक्यूरेसी इनडायरेक्टली मैटर करती है। डायरेक्टली आप कहो तो डायरेक्टली करती है, जी नहीं डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली करती है। अगर आप अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, गलत कम कर रहे हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे हैं, तो सीधी सी बात है आपको जब सबके नंबर बढ़ेंगे तो आपके उतने ही बढ़ेंगे और आपको ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन होता किस पर से परसेंटाइल मेथड पर, है ना। जैसे हम आरपीएफ कांस्टेबल का देखें, कुछ देखो, आपको शायद ये क्लियरली नहीं दिख पाएगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं इसमें कैसे कैसे नंबर दे रखे हैं। इसने कहा है कि भैया 120 में से जो है ना इसके मार्क्स हैं 85,
120 में से इसे 85 मार्क्स मिले हैं 120 में से। फिर उसने कहा इसे 100 में से नॉर्मलाइज होकर 76 मिले हैं। अब इस चीज को समझिएगा। अब पेपर तो हमारे पास कितने का था? पेपर तो 120 का था, है ना, और इसने नॉर्मलाइज किया है 100 पर। तो इस चीज को समझिएगा, अगर 120 में से 85 मिल रहे थे तो 100 में से कितने मिले? इसे 70 मिले। 100 में से कितने मिले? इसे 70 नंबर होंगे। मतलब 120 में से 85 तो 100 में से 70। लेकिन नॉर्मलाइज्ड कितने हैं 100 में से? इसे ये कह रहा नॉर्मलाइज जो है ना इसके 100 में से नॉर्मलाइज मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 वो है 76। कितने? 76 है। तो इसका मतलब ये है इसे 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। और इसका परसेंटाइल कितना था? 99.2681। मतलब 99 परसेंटाइल पर इसे 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। क्लियर है? जैसे हम आगे की ओर आते हैं, इसने कहा है कि इसके 120 में से जो है वो 87 नंबर है और नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 100 में से 77 है। लेकिन 120 में से 87 है तो 100 में से आएंगे निकल कर इसके 72.5 और इसको नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो रहे हैं? 77 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 72.5, है ना, 72.5 और नॉर्मलाइज 77। तो इसका मतलब ये 4.5 नंबर का इसे नॉर्मलाइजेशन मिला। ठीक है, इसकी परसेंटाइल कितनी थी? परसेंटाइल थी 99.899। ठीक है, उसी तरीके से आगे क्यों रहिएगा। इसने कहा एक बच्चे के हमारे पास 120 में से 91 नंबर है, ठीक है ना, और 100 में से नॉर्मलाइज होने के बाद 79 है। तो 120 में से 91 है, 100 में से 75.8 होंगे और नॉर्मलाइज होने के बाद इसके हुए 79। नॉर्मली आप मानिए 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन इसे मिला। तो ये इस तरीके के नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिले। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में स्टूडेंट कम थे, शिफ्ट कम थी, लेकिन एनटीपीसी में बच्चे ज्यादा हैं, शिफ्ट ज्यादा हैं और ज्यादा बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन अगर मैं आरपीएफ को लेकर बात करूं तो आरपीएफ में नॉर्मलाइजेशन कम मिला है। मतलब 4-5 किसी को एक, किसी के पॉइंट में किसी के उतने ही। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में हमें 10, 15, 20 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिला। क्या एनटीपीसी में भी नॉर्मलाइजेशन कम होगा? हम अभी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जब शिफ्ट ज्यादा होती है, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और क्वालिफाई ज्यादा करने होते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की तुलना में, तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। आप ये मानकर चलिएगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन जो है नॉर्मली 7-7, 8-8 और 10-10 नंबर तक देखने को मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख पाओगे कि हमें नॉर्मलाइजेशन मिनिमम 5, 7, 8 और 10 नंबर तक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि हमारे तो एक भी नहीं बढ़ा। तो मैंने आपको बता दिया ना, ये बेस शिफ्ट मानी जाएगी, तो इजी वालों के तो नंबर बढ़ेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन नॉर्मली मॉडरेट और इजी शिफ्ट वालों के, मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट वालों के आपको नॉर्मलाइजेशन में 5, 7, 8 और 10 नंबर तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की उसे आप समझ पाए होंगे, किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन निकाला जाता है। परसेंटाइल और एक्यूरेसी मैटर करती है कि नहीं करती? मैंने कहा एक्यूरेसी डायरेक्टली मैटर नहीं करती है, लेकिन एक्यूरेसी मैटर करती है। आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, कम गलत करेंगे, ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे, और ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे इसका मतलब यह है कि ज्यादा मार्क्स गेन करने के बाद मतलब यह है कि आपको सिलेक्शन की ओर आप जाएंगे। ठीक है, तो ये आप छोटा सा कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। अभी आपका अंडर ग्रेजुएट का पेपर है, उसमें अपनी एक्यूरेसी को बनाकर चलना है ना। एक्यूरेसी ही है जो ज्यादा मार्क्स गेन कराएगी, और ज्यादा मार्क्स गेन कराएगी तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और मार्क्स बढ़ेंगे और आप सिलेक्शन की ओर जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाएंगे। मैं आज भी इस बात को कह रहा हूं, 5 से लेकर 10 नंबर तक का आपको मिनिमम नॉर्मलाइजेशन एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। तो जो आपके मार्क्स बन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ लगभग 75-70 तक जा सकती है नॉर्मलाइज होने के बाद, तो आप मानकर चलिएगा कि 65, 62 और 61 नंबर वाले जो हैं वो अपने आप को सेफ मानकर सीबीटी 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपने कितने गलत किए और आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं आउट ऑफ 100 निकालकर बताना। ठीक है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके लिए आप सभी को एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जानी है कि आपके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं जो आप पेपर देकर आए हो अंदाजे से। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा 10 मिनट जो शो चल रहा है उसे अच्छे से कवर कर लेना, वो आपके आने वाले एग्जाम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाय बाय, टेक केयर।